नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। बीपीएससी का जस दिसंबर को डेट आ गया है, इसलिए आप लोग अभी से लग जाएं तो बेटर रहेगा। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है और एक मुहिम मैंने चलाया है इस एसपीएस मतलब कि साइंस प्रैक्टिस सेशन, और उसी का यह दूसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कार्बोनेट, बी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट एंड सी ऑप्शन है बिस्मथेट एंड डी ऑप्शन क्या है? सल्फोनेट। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सल्फोनेट। और एक पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए कि खाने का सोडा और फिर उसके बाद खाने का सोडा और कपड़ा धोने का क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट अगर बोल दे तो कपड़ा धोइएगा, और खाना खा के आप किसी के यहाँ खाना खाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? बाय बाय, अब जाते हैं, कल मिलेंगे। तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय अगर लग गया तो वो खाने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसका दोनों का फॉर्मूला क्या होगा आपको बताना है या मैं बता दूं? तो मैं ही बता देता हूँ। NaSCO3 जो हो जाएगा वो आपको खाने वाला हो जाएगा, और जो सोडा हो जाएगा धोने वाला। तो 10 बाल्टी पानी दीजिएगा उसमें NaSCO3 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि नीलाथोथा रासायनिक रूप से क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब आप तब तक इसको सही कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ कुछ अलग चीज़। जैसे कि जब लोहा पर जंग लगता है तो कैसा हो जाता है? तो ग्रीन कलर का होने लगता है ना। लेकिन यहाँ पर ब्लू की बात कर रहा है, तो ग्रीन विट्रियोल अगर बोले तो क्या होगा? लोहा हो जाएगा, है ना। FeSO4 7H2O, ठीक है, लोहा वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रीन विट्रियोल बोल रहा है, तो आपके सामने ऑप्शन है सोडियम, और फिर निकल है, और कॉपर सल्फेट है। तो इसका सही होगा उत्तर दोस्तों कॉपर। कॉपर पे जब जंग लगता है ना, तो वह क्या हो जाता है? कैसा रंग का हो जाता है? तो वह नीला हो जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है CuSO4 इंटू 5H2O, एकदम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सोना है, एक चांदी है, एक पारा है, और लास्ट में क्या है? प्लेटिनम। तो सही आपको बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है। लेकिन अगर सबसे हल्का तत्व पूछ ले तो क्या कहिएगा? हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्का तत्व कौन सा तत्व जो कि अभिक्रिया किसी से ना करता हो गैस में, मतलब, तो हीलियम है। हीलियम किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करेगा क्योंकि अक्रिय गैस है। ठीक है, बहुत ही हल्का है, जो कि बैलून सब में भरा जाता है, और बैलून में भरा जाता है। उसके बाद जो है आप जैसे स्विमिंग पूल में जो नहाने जाते हैं, गोताखोर सब जो प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं गोताखोरी करके, तो वो लोग क्या यूज करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का यूज करते हैं। कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो है शरीर में घुलेगा, लेकिन हीलियम शरीर में नहीं घुलता है मेरे दोस्तों, इसलिए उसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है कि लोहे और निकेल का है, लोहे और क्रोमियम का है, तांबे और क्रोमियम का है, और क्या ऑप्शन है दोस्तों? 2 सेकेंड, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। लोहे और जस्ते का है। एनओई मतलब नॉन ऑफ दिस, आप समझ लीजिए इनमें से कोई नहीं या कोई एक से अधिक, ऐसा समझिए, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एनओई नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई ऐसा नहीं है ऑप्शन। तो वह क्या होता है? क्रोमियम, कार्बन और निकल का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील, जो कि जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, और जंग से बचाने के लिए क्या करना होगा? लोहे को उस पर पेंट लगा दो या गैल्वेनाइजेशन कर दो। तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा? उस पर परत चढ़ा देंगे ना। क्या चीज का परत चढ़ाओगे आप? जस्ते का परत चढ़ाएंगे, जी हाँ। और ये भी याद रखिएगा, जिंक जो है एम्फोटेरिक धातु है। ठीक है, एम्फोटेरिक धातु है जिंक, और जिंक का ही परत चढ़ाया जाता है। और क्या करेंगे? मिश्र धातु बना लेंगे, तो जिससे जंग से बच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मेरे दोस्त, क्या है कि टूटी हुई हड्डियों की
रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? तो वह जिप्सम है। जिप्सम इसका सही उत्तर होगा। इसका क्या फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 इंटू क्या होगा आप बताइए? 2H2O। CaSO4 2H2O याद रखिएगा। और अगर इसी में आधा बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। मतलब आधा बाल्टी पानी बच जाएगा, सॉरी आधा बाल्टी पानी बच जाएगा, मतलब 2 है ना, तो 1/2 इसको कर दीजिएगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब आपके सामने अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया है, ये बीपीएससी के परीक्षा में सब पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं बहुत सारे, तो मैं इसी टाइप का कलेक्ट करके लाया हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो मैंने पीछे आपको बताया है CaSO4 इंटू H2O, क्योंकि उससे पानी निकाल लेंगे ना, पानी निकाल लेंगे 2H2O रहेगा तो वो जिप्सम रहेगा, H2O बन जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो H2O दिया नहीं है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है CaSO4 होगा, ऑप्शन बी करता है CaSO4 2H2O। चलिए विचार करते हैं, CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O, तो हम लोग तो इसको भी काट देंगे, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे होगा? CaSO4 पर 2 लगाया है तो दोनों जगह अगर आप 2 कीजिएगा तो यहाँ हाफ बन जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, CaSO4 H2O। तो इसका सही उत्तर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 H2O। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। चलिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो सकता है, जुड़े हो कहलाता है, क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एल्कीन कहते हैं। एल्केन में जो होता है, एल्केन में जो होता है दोस्तों, उसमें एक बंध होता है हाइड्रोजन के, ठीक है। एल्कीन में जो होता है 2 बंध होता है, एल्काइन में त्रिबंध होता है। कैसे? इसका फॉर्मूला अगर पूछ ले तो CnH2n, ठीक है, +2, ये हो गया आपका कीन, केन हो गया, मतलब एल्केन। कीन अगर कीजिएगा तो कीन कीजिएगा मतलब एल्कीन, एल्कीन ना, तो कीन करने के लिए क्या कीजिएगा? CnH2n, ठीक है, ये कीन बन जाएगा। और केन बनाने के लिए, काइन बनाने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों? CnH2n -2, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। इसको अगर पूरी तरह से दोस्तों अगर समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे पूरी तरह से अगली वीडियो में समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कहता है मेथनॉल, ऑप्शन बी कहता है एथेनॉल, ऑप्शन सी कहता है एसिटिक एसिड, और ऑप्शन डी कहता है एथिल एसीटेट। तो आपको सही लगाना है। तो इसका सही हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है सिरके में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल का अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए CH3COOH, ठीक है, तो CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि एक क्रम से बोला जाता है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, जैसे कि हमारे बॉडी में है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में है, तो वो बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, उससे कमज़ोर हुआ, उससे भी कमज़ोर हुआ H2SO4, उससे कमज़ोर लास्ट में होता है CH3COOH, जिसे कि एसिटिक अम्ल हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कार के बैटरी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन दिख रहा होगा, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो कार के बैटरी में ऑप्शन ए कहता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी कहता है HCl, ऑप्शन सी कहता है HNO3, ऑप्शन डी कहता है H2SO4। तो इसका सही उत्तर होगा H2SO4, जिसे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या वाइल ऑफ विट्रोल भी इसे कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन सीखने को आपको बहुत चीज़ मिला होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर की बोतल में कौन सी गैस भरी होती है? तो CO2 भरी होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कहता है? हाइड्रोजन। सी कहता है नाइट्रोजन एंड डी कहता है SO2। तो इसका सही उत्तर होगा CO2 भरा हुआ होता है सोडा वाटर में। अगर आपको बोले रोज आप लोग खाते हैं चिप्स, है ना, लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, अरे टेढ़को मेढ़को खा लेते हैं, है ना, लेकिन टेढ़ा है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन टेढ़का मेढ़का जरूर खाते हैं। तो इस सब में का भरल रहता है जो इतना बड़का पाउच बनल रहता है 4 गो अंदर में, बड़का को पाउच बनल रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, जिसके कारण वो खराब ना हो। अब देखिए कि बेंजोइक एसिड का आप लोग नाम सुनेंगे, उसे भी बहुत चीज़ में डाला जाता है, जैसे कि अचार सब में डाला जाता है, जेली में डाला जाता है, उससे ज़्यादा दिन तक उसको रखा जा सकता है सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद।